नाजरीन, जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग बड़ी तवील इख्तियार कर गई है, अब ऐसा लग रहा है कि वो जंग अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 20 नुकात का ऐलान किया था, जिसके बाद एक गज़ा प्लान के नाम से प्लान दिया गया था, पीस प्लान दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और हमास को कहा गया था कि इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज हमास को इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और अब जो हमास की तरफ से अभी तक पहली जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है, अल जजीरा ने ये रिपोर्ट की है और डिफरेंट और भी न्यूज़ चैनल्स अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बीबीसी भी कर रहा है और इसकी तस्दीक आना शुरू हो गई है कि हमास जो फौरन सीज फायर पर एग्री हो गया है और हमास जो सालसी के ज़रिए इस अमन माहदे पर बात करने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले जब ये 20 पॉइंट्स आए थे तो जिसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, बाद में पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इसे एक्सेप्ट किया था, बाद में एक डिनाइल भी आया। इसहाक डार साहब ने सेनेट और कौमी असम्बली में खुताब करते हुए बताया कि ये वो पॉइंट्स नहीं है जिस पे उम्मत मुसलिमा और सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, कतर, बहरीन ये सब ममालिक एग्री हुए थे, बल्कि ये एक नया इसमें रद्दोबदल करके ट्रंप की जानिब से प्लान दिया गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी। धमकी देने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये जो प्लान है इसको हमास की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो फिर हमास पर खून रेजी होगी, हमास की मुकम्मल तबाही होगी। जिसके बाद अब हमास की जानिब से ये आ रहा है कि वो इस प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और जो इसराइली हॉस्टेजेस हैं उनको वो वापस करने के लिए तैयार हैं, और जो भी वो हॉस्टेजेस का तबादला ख्याल होने का एक प्लान आया है उस पर वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए किसी तीसरे सालसी के ज़रिए वो ये करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पस मंज़र में जाएं तो इस वॉर को एंड होना ही था, और ये वॉर का फिल वक्त इसका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सीज़ फायर है। सीज़ फायर के बाद ह्यूमैनिटेरियन एड का पहुंचना गज़ा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे पिछले 2 सालों से जो नस्ल कशी की गई है इसराइल की जानिब से और जो वहाँ पर एक सलूक रवा किया गया है इंसानों के साथ, वो नाकाबिले बयान भी है और नाकाबिले यकीन भी है। और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ़लस्तीनियन पीपल हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए उनकी जानें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद कोई भी डिस्कशन टेबल पर आ सकती है। और उनकी जानों की हिफाजत के लिए ही जो ये मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक बशमूल पाकिस्तान, इन्होंने अपना एक किरदार अदा किया कि किसी ना किसी तरीके से एक दफ़ा गज़ा में जंग बंद करवाई जाए, सीज़ फायर कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस दिन ब दिन मज़ीद बदतर होती जा रही थी। पिछले 2 सालों से पूरा राब्ता कटा हुआ है, इंटरनेट बंद है, ब्लैक आउट है, खुराक बाहर से नहीं आ रही, एनजीओज बाहर से नहीं आ सकती, बाहर से कोई मदद नहीं कर सकता। मदद करने के लिए 50 कश्तियाँ गई थी तो उनको भी इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया। तो एट दिस इम्पोर्टेंट टाइम जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि वहाँ पर सीज़ फायर हो और वहाँ के लोग बाहर निकल सकें, वहाँ के लोगों का जो असल कैजुअलिटीज़ हैं, कितने विक्टिम्स हैं, कितने लोगों को वहाँ पर गायब किया हुआ है, कोई हमारे सामने कोई एक रियलिटी तो आए, इंडिपेंडेंट सोर्सेज वहाँ पर जाएं, वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो, वहाँ पर जो लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं उनको सहारा दिया जा सके, उन तक एड पहुँचाई जा सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो अभी इस सिलसिले में जो हमास एग्री हुआ है होस्टेजेस को रिलीज़ करने पर, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब इसराइल भी कुछ शर्म करेगा और कुछ जो अपने उनके अब्बू हैं ट्रंप, उनकी बातों का ख्याल करेगा और अब जो मज़ीद वहाँ पर कार्रवाइयों से इज्तनाब करेगा और मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर करेगा। और उसके बाद अगली बात जो प्रेसिडेंट मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक प्लान दिया है, वो ही इस सिनेरियो में बेस्ट पॉसिबल प्लान है, जिसके तहत 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हमास इत्तेहाद डाल देती है और हमास अपने आप को जो वायलेंस है और मज़ीद हमलों से इनकार कर देती है, तो ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा कि एक गज़ा की स्टेट और एक फ़लस्तीन की स्टेट और एक इसराइल की स्टेट के प्लान के तहत 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें जो सारी कोशिशें की जा रही हैं, स्पेशली जो मेजर कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी मुस्बत किरदार अदा किया है कि किसी ना किसी तरीके से जो सबसे पहला स्टेप उठाया जाए वो गज़ा के अंदर जंग को रुकवाया जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस हो चुकी हैं। और यहाँ पर बाकी जो पाकिस्तानी नेशन है उनके जो जज्बात हैं उन पर बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी कौम को ये बात समझने की ज़रूरत है
कि इस वक्त हमें इंसानियत को बचाना है। इसराइल को तस्लीम ना किसी ने किया है, ना करने की बात हो रही है। आप पहले वो 20 पॉइंट्स तो पढ़ लें जो 20 पॉइंट्स ट्रंप ने जारी किए। वहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि इसराइल को पाकिस्तान या कोई और मुल्क एक्सेप्ट करेगा, और आपने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया में पोस्ट लगानी शुरू कर दी कि वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान वो करने जा रहा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया। चीज़ों को ऐसे नहीं देखते। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनका एक क्रिटिकल लेंस होता है, उसके मुताबिक चीज़ें चलती हैं। हर चीज़ आपकी फेसबुक या ट्विटर या टिकटॉक की पोस्ट के मुताबिक नहीं चल सकती। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको कुछ लेन देन करके, कॉपरेशन करके उसमें से रास्ता निकालना होता है। और इस वक्त यही कोशिश की जा रही है पाकिस्तान और दीगर अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी कि किसी तरह मिडल ईस्ट में इस जंग को रोका जाए और कोई तीसरा रास्ता निकाला जाए जिसमें जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी जो सेहत है, उनकी जो नुकसान हो गया है उसका अजाला हो। क्योंकि एक दफ़ा जंग रुकेगी तो पूरी दुनिया तैयार बैठी है जो एड करने के लिए। पूरी दुनिया की एनजीओज तैयार बैठी हैं, ह्यूमन राइट्स की जो बड़े बड़े इदारे हैं वो तैयार बैठे हैं। एक दफ़ा जब जंग रुकेगी, जब गज़ा तक लोगों को रसाई होगी तो गज़ा के लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए भी कि वो एक ट्रंप की जानिब से किया गया मुआहिदा और उस मुआहिदे की वायलेशन करके दोबारा अटैक करे या फिर दोबारा उसी तरह की अपनी वायलेशन करेगा तो फिर पूरी दुनिया भी यहाँ पे मौजूद है और फिर उसका जवाब भी इसराइल को देना पड़ेगा। तो लिहाजा मौजूदा वक्त में अभी के लिए तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रो है पिछले 2 सालों में। अब 7 अक्टूबर को तकरीबन 2 साल भी मुकम्मल हो जाने हैं कि पिछले 2 सालों में जो फ़लस्तीन के लोगों ने फेस किया है, जिस तरह की वो ट्रॉमा से, जिस तरह की वो सिचुएशन से गुजरे हैं। 2 साल जंग वाली सिचुएशन में हो रहे हैं। आप इमेजिन करें यहाँ पे 5 से 7 दिन की जंग में वाली सिचुएशन में रहना किस तरह की आपकी फीलिंग आती है। लेकिन वो लोग पिछले 2 सालों से जो है इस अनार्की और इस वॉर सिचुएशन में है, तो उनको भी अब एक सुख का सांस मिलना चाहिए और फौरी तौर पर सीज़ फायर जो कि बुनियादी ज़रूरत भी है और वक्ती ज़रूरत भी है। अगर वो सीज़ फायर अब नहीं होता, ये 5-7 दिनों में नहीं होता, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जाएंगी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे। तो इसलिए अब ये हमास ने एक्सेप्ट किया है होस्टेजेस को रिलीज़ करना। इसराइल भी होप्स हो अपनी जो बात की है, अगरचे वो दहशतगर्द मुल्क है, अगरचे वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, अगरचे वो ज़ियोनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलने वाले इंतहा पसंद लोग हैं, लेकिन हम फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो बात की है उन्होंने उस पर वो पूरा उतरेंगे। अगर से पिछले 2 सालों में उन्होंने जो भी बात की है वो कभी, बल्कि उनकी तो तारीख है जो वो बात करते हैं उस पर कभी भी पूरा नहीं उतरते। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सालसी है, यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व है, अरब के कंट्रीज इन्वॉल्व है, पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। तो लिहाजा ये जो अब एक तरह से पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है और गज़ा में सीज़ फायर होने जा रहा है, इसको एक दफ़ा के लिए वेलकम करना चाहिए और उसके बाद अगली जो मामलात क्या बनते हैं उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो फिर आगे जाके देखना पड़ेगा।